हेल्प से आप कोई भी 90 से आगे के एंगल की साइन cos tan cot sec cosec की वैल्यू निकाल सकते हो। तो वो मैंने 90 वाले फॉर्मूले आपको लिखा दिए थे, 90 प्लस वाले और 90 माइनस वाले। अब उसके आगे वाले देखिए आप, तो देखो मैंने आपको एक फ्रेम बताया था, इस तरीके का एक फ्रेम होता है ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट है, द्वितीय चतुर्थांश है, ये तृतीय है और ये हो गया फोर्थ। फोर क्वाड्रेंट हो गए। इसमें लिखा था मैंने ए, इधर एस, इधर टी, इधर सी, ए एस टी सी। ए का मतलब क्या होता है? ऑल, ऑल यानी सभी। कौन कौन से? साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, ऑल आर पॉजिटिव। पहले क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होते हैं, दूसरे में साइन और कोसेक ये पॉजिटिव होते हैं, बाकी नेगेटिव होते हैं। इसमें टेन और कॉट ये पॉजिटिव होते हैं, बाकी चार नेगेटिव होते हैं। इधर आपका कॉस और सेक ये पॉजिटिव होते हैं, बाकी नेगेटिव होते हैं। इससे पहले वाला लेक्चर जरूर देखना आप। 90 प्लस माइनस 270 प्लस माइनस चेंज होता है साइन, साइन चेंज होता है किसमें? बोलो कॉस में, कॉस चेंज होता है साइन में, टेन चेंज होता है आपका कॉट में और कॉट चेंज होता है टेन में, सेक चेंज होता है कोसेक में और कोसेक चेंज होता है सेक। ठीक, सेकंड फर्स्ट फॉर्मूले में आपको लिखा चुका हूं। अब हम लिखेंगे साइन 180 माइनस थीटा, 180 डिग्री या पाई रेडियन लिख सकते हो आप। तो 180 देखो यहां से लेके पूरा 180 होता है, उसमें से कुछ घट रहा है तो किसमें आएगा? द्वितीय चतुर्थांश। द्वितीय चतुर्थांश में साइन और कोसाइन पॉजिटिव होते हैं, बाकी नेगेटिव होते हैं। तो साइन पॉजिटिव होगा और 180 में कोई चेंज नहीं होगा, तो साइन है तो साइन ही रहेगा। तो क्या लिखा जाएगा इसको? साइन थीटा। ठीक है, ऐसे ही अगर यहां पर है cos 180 डिग्री माइनस थीटा, तो इसको क्या लिखा जाएगा? बोलो, इसको लिखा जाएगा cos थीटा माइनस माइनस cos थीटा, क्योंकि इसमें cos नेगेटिव होता है दूसरे। फिर आएगा 10 180 माइनस थीटा, क्या लिखा जाएगा? बोलो, माइनस 10 थीटा। चेंज नहीं होगा, यहाँ पर 10 है तो 10 ही रहेगा। चेंज का होता है केवल 90 प्लस माइनस में और 270 प्लस माइनस। साइन cos 10, फिर आएगा cot यानी cot 180 माइनस थीटा, क्या आएगा? ये माइनस cot थीटा। फिर आपका sec 180 माइनस थीटा, क्या लिखा जाएगा? माइनस के sec थीटा। फिर आपका cosec, cosec 180 माइनस थीटा, ये आपका क्या रहेगा? cosec, क्योंकि cosec और sin दोनों पॉजिटिव होंगी सेकंड क्वाड्रेंट में। 180 में से कुछ घट रहा है, यहां से लेके यहां तक का पूरा एंगल हो जाएगा 180, उसमें से कुछ कम कर रहे हैं तो सेकंड में जाएगा। सेकंड में दो पॉजिटिव होंगे, एक साइन और एक कोसेक, बाकी चार नेगेटिव होंगे। ठीक है, नेक्स्ट इसी तरीके से है इसमें। अगर हम बात करेंगे इसकी साइन 180 180 प्लस थीटा, यानी 180 में यहां से यहां तक आप 180 हो गया, 180 में कुछ जोड़ रहे हैं आप तो थर्ड में जाएगा। और थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, बाकी चार नेगेटिव होते हैं, तो साइन क्या रहेगा? नेगेटिव। तो क्या लिखा जाएगा इसको? माइनस साइन थीटा, क्या चेंज नहीं होगा। ऐसे ही cos 180 प्लस थीटा, ये आपका क्या रहेगा? माइनस cos थीटा। 10 180 प्लस थीटा, ये क्या रहेगा? 10, क्योंकि 10 क्या होगा? पॉजिटिव। थर्ड में, थर्ड क्वाड्रेंट में 10 आपका पॉजिटिव। 180 में कुछ जुड़ रहा है, इसका मतलब तीसरे में जाएगा। 180 तो यहां से लेके यहां तक आ गया, उसमें कुछ ऐड कर रहे हैं आप तो थर्ड में चले गए आप। थर्ड क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव होगा और एक कॉट पॉजिटिव होगा, यानी कॉट 180 प्लस थीटा, ये आपका क्या आएगा? कॉट थीटा।
उसके बाद आएगा सेक 180 प्लस थीटा, क्या लिखेंगे आप, माइनस सेक थीटा, कोसेक 180 प्लस थीटा माइनस के कोसेक थीटा। ठीक है, तो देखो दो पॉजिटिव है, एक टेन और एक कॉट, बाकी चार नेगेटिव है क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट की बात कर रहे हो। तो आपने क्या देखा यहाँ पे 180 वाले फॉर्मूले लिख दी मैंने। कल मैंने आपको कौन से लिखे थे, 90 प्लस माइनस, 90 प्लस वाले लिखे थे और 90 माइनस वाले। अब मैंने आपको कौन से लिख दिए, 180 प्लस और 180 माइनस। इन सब फॉर्मूलों को केवल आपको अपनी फेयर कॉपी में लिखना है, याद नहीं करना है किसी को भी। याद क्या करना है आपको, एएसटी ये फ्रेम याद करना है। कोई भी क्वेश्चन आएगा आप फटाक से बता दोगे कि इसका ये आंसर है। ठीक है, तो आप इसे नोट करो जरा, फिर मैं आगे भी बता दूं। नेक्स्ट आप देखो 270 वाले, थर्ड है ये पॉइंट। यहां पे हम बात कर रहे हैं साइन 270 270 माइनस थीटा। अब 270 देखो कहां तक होगा, ये 90, ये 90 180 और फिर आपने 90 और जोड़ दिया 27, 270 हो गए। अच्छा 270 में से कुछ माइनस कर रहे हो आप, तो थर्ड क्वाड्रेंट में रहेंगे। 270 में से कुछ माइनस हो रहा है, इसका मतलब तीसरे में, और तीसरे में कौन सा पॉजिटिव है, 10 और cos, बाकी नेगेटिव है। अब देखो ये साइन है, तो साइन 270 में मैंने बताया था कि साइन 270 प्लस माइनस में साइन cos में चेंज होता है, तो ये क्या लिखा जाएगा आपका, ये लिखा जाएगा माइनस cos थीटा, क्योंकि इसमें साइन नेगेटिव है तीसरे में। ऐसे ही cos 270 माइनस थीटा, इसमें cos भी नेगेटिव है और cos किस में चेंज होगा, साइन में, माइनस साइन में। उसके बाद है 10 270 माइनस थीटा। अच्छा 10 270 माइनस थीटा ये भी थर्ड में है, और थर्ड में 10 किस में चेंज होगा, कॉट में, लेकिन 10 इसमें पॉजिटिव होता है, तो क्या लिखा जाएगा, कॉट थीटा, माइनस नहीं आएगा। उसके बाद है कॉट 270 माइनस थीटा, देखो 270 से घटा रहे हो, थर्ड में आया और थर्ड में कॉट पॉजिटिव है, क्या लिखा जाएगा, tan थीटा। कॉट किस में चेंज होता है, 270 में, कॉट चेंज होता है tan में, tan थीटा जाएगा। उसके बाद है सेक 270 माइनस थीटा, सेक किस में चेंज होगा, कोसेक में। अच्छा लेकिन सेक इसमें नेगेटिव है, तो क्या होगा, माइनस कोसेक थीटा। उसके बाद आएगा कोसेक 270 माइनस थीटा, ये आपका क्या होगा, कोसेक इसमें क्या होगा, नेगेटिव, लेकिन कोसेक चेंज किस में होगा, सेक में, तो माइनस के सेक। पॉजिटिव केवल दो होंगे, tan और cot, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में 270 माइनस कहां आएगा, तृतीय चतुर्थांश में, क्योंकि 270 से कुछ माइनस करोगे तो 270 आपका बन गया यहां तक 270 हो गया, उसमें से कुछ माइनस हो रहा है, तो माइनस होगा तो थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा, और थर्ड क्वाड्रेंट में केवल tan और cot पॉजिटिव होगी, एनी अदर रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर नेगेटिव, तो आपके दो पॉजिटिव होंगे केवल। अब यहां पे क्योंकि 270 की बात कर रहा है, 270 प्लस का हो या माइनस का हो, ये रिप्लेसमेंट होता है, साइन चेंज cos थीटा, tan चेंज होगा cot में, sec चेंज होगा cosec में। ऐसे ही cos sin में, cot tan में, cosec sec में चेंज होगा। नेक्स्ट देखेंगे आप, इसी का है दूसरा पार्ट, ये आपका है sin 270 प्लस थीटा, यानी 270 में आपको जोड़ रहे हो। अच्छा अगर आप जोड़ोगे तो देखो 270 तो यहीं पे हो गया, अब आपने कुछ जोड़ा तो कहां चले गए आप, फोर्थ क्वाड्रेंट में चले गए। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में केवल cos और sec जो है वो आपके पॉजिटिव है, cos और sec, और बाकी चार क्या है, नेगेटिव है, तो sin नेगेटिव होगा। लेकिन क्वेश्चन किसका है, 270 का, तो 270 का मतलब हो गया कि sin चेंज होगा cos में और नेगेटिव होगा, क्या लिखा जाएगा, माइनस cos थीटा। ऐसे ही cos 270 प्लस थीटा, ये भी फोर्थ में है, और cos इसमें पॉजिटिव है, तो ये आ जाएगा माइनस नहीं आएगा, पॉजिटिव रहेगा, प्लस sin थीटा। उसके बाद tan 270 प्लस थीटा, tan क्या रहेगा इसमें, नेगेटिव, तो माइनस cot थीटा, tan चेंज होगा क्योंकि 270 का है, फिर आएगा cot 270 प्लस थीटा, cot चेंज होगा tan में, क्या लिखा जाएगा, माइनस tan थीटा, क्योंकि cot नेगेटिव है। फिर sec 270 प्लस थीटा, sec भी क्या होगा इसमें,
सेक इसमें पॉजिटिव होगा, सेक इसमें चेंज होगा कोसेक में, यानी कोसेक थीटा पॉजिटिव रहेगा। फिर आपका आएगा कोसेक 270 प्लस थीटा, ये आपका हो जाएगा। कोसेक नेगेटिव होगा इसमें, और कोसेक इसमें चेंज होता है सेक में, तो माइनस सेक। ठीक है, तो दो पॉजिटिव है, कॉस और सेक। एनी अदर फोर क्या है, नेगेटिव, क्योंकि आप फोर्थ क्वाड्रेंट की बात कर रहे हो। क्वेश्चन 270 प्लस का है, तो रिप्लेसमेंट कैसे होगा, इस तरीके से साइन चेंज होगा कॉस में, tan चेंज होगा कॉट में, सेक चेंज होगा कोसेक में, और रिप्लेस हो जाएंगे अपोजिट। ऐसे ही यहां पे 270 माइनस में होगा। ठीक है, 90 प्लस माइनस का हो तो ये चेंज होता है, ये जो मैंने लिखा है आपके पास, या क्या हो 270 प्लस माइनस का हो ट्रिग्नोमेट्री कोई भी, तो आपका चेंज होगा। बाकी अगर 180 वाला है या 360 वाला है तो उसमें कोई भी चेंज नहीं होता है, साइन तो साइन ही रहता है। ठीक है, तो इसको नोट कीजिए आप, फिर मैं आपको बताता हूं 360 वाले। नेक्स्ट हटा दो इसको, मैं लिख लो। नेक्स्ट देखेंगे आप 4 पॉइंट, साइन 360 माइनस थीटा। अच्छा देखो 360 माइनस 360 क्या होगा, पूरा एंगल ऐसे घूम के यहाँ पूरा ऐसे चले आप पूरा यहाँ तक आ गए, यानी कि आप उसमें से कुछ घटा रहे हो, आप तो कहाँ रह गए, आप फोर्थ में रह गए भाई। 360 में से कुछ माइनस किया, ये यहाँ से चल के पूरा 360 में कुछ घटाया, तो कहाँ रह गए आप, फोर्थ क्वाड्रेंट। अगर आप फोर्थ क्वाड्रेंट में हो तो cos और sec ये पॉजिटिव होंगे, बाकी नेगेटिव होंगे। अच्छा 360 में कोई चेंज नहीं होगा, साइन है तो साइन रहेगा, tan है तो tan रहेगा, cot है तो cot रहेगा। तो साइन है तो साइन में क्या लिखा जाएगा, इसको माइनस साइन, क्योंकि साइन फोर्थ में नेगेटिव है। ऐसे cos 360 माइनस थीटा, ये आपका क्या आएगा, cos थीटा पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव है। फिर tan 360 माइनस थीटा, ये आपका क्या रहेगा, माइनस tan थीटा। नेक्स्ट है cot 360 माइनस थीटा, ये आपका रहेगा माइनस cot थीटा। sec 360 माइनस थीटा, ये रहेगा आपका प्लस sec थीटा, क्योंकि sec पॉजिटिव होता है। फिर एक cosec 360 माइनस थीटा, ये नेगेटिव होगा, तो माइनस के cosec थीटा। कोई चेंज नहीं होता है इसमें, साइन है तो साइन, cos है तो cos, tan है तो tan, cot है तो cot, sec है तो sec, cosec है तो cosec। केवल फोर्थ क्वाड्रेंट में cos और sec को पॉजिटिव रखते हैं, तो देखो cos पॉजिटिव आ रहा है और sec पॉजिटिव आ रहा है, बाकी चार क्या आ रहे हैं, नेगेटिव। इसी तरीके से आपको 360 प्लस थीटा के लिखने हैं, तो मैं यहां लिख देता हूं, फिर उसके बाद मैं आपको इसके क्वेश्चंस बताऊंगा। जैसे आपको लिखना है साइन 360 प्लस थीटा। अब देखो ये प्लस कर दिया आपने, तो एक पूरा यहां से आप ऐसे चले पूरा राउंड हो गया 360, उसमें कुछ जोड़ रहे हो आप, तो कहां चले गए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गए। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कैसे हैं, पॉजिटिव हैं, तो ये सब पॉजिटिव रहेंगे, तो साइन है तो जाएगा साइन थीटा। अच्छा 360 में कोई चेंज तो होगा नहीं, cos 360 प्लस थीटा, ये आपका क्या हो जाएगा, cos थीटा। फिर है tan 360 प्लस थीटा, ये हमारा रहेगा tan थीटा। cot 360 प्लस थीटा, यानी कि cot थीटा। sec 360 प्लस थीटा, यानी कि sec थीटा। sec 360 प्लस थीटा, ये आपका हो जाएगा cosec। ठीक है, यानी कि 6 के 6 जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है ऑल आर पॉजिटिव, बिकॉज़ 360 प्लस थीटा लाइक से फर्स्ट क्वाड्रेंट A S T C, फर्स्ट में सभी धनात्मक, सेकंड में sin और cosec धनात्मक, थर्ड में tan और cot धनात्मक, और फोर्थ में cos और sec धनात्मक, बाकी नेगेटिव होते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको सभी 90 प्लस वाले 90 माइनस वाले है ना, 270 प्लस के 270 माइनस के 360 प्लस के 360 माइनस के सब फॉर्मूले लिखा दिए। अब कोई भी क्वेश्चन आ जाए, कोई भी आ जाए, आपको ये फॉर्मूले नहीं याद करने, आपको ये ESTC याद रखना, इसकी हेल्प से मैं आपको बता दूंगा कि फटाक से आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस होंगे, एग्जांपल है बहुत सारे, एक्सरसाइज में भी है ऐसे क्वेश्चंस। तो देखो एक क्वेश्चन में आपको छोटा सा एग्जांपल बताता हूं।
वैसे ही है। अब मान लो आपको मालूम, मैं आपसे कहूँ कि साइन आप मुझे 120 डिग्री की वैल्यू बताओ। मैंने आपसे कहा एक क्वेश्चन है कि साइन 120 डिग्री का आपको आंसर बताना है कितना है। तो यहाँ पे मैं इसका सॉल्यूशन लिख रहा हूँ, आप लोग ध्यान देना। जैसे साइन 120 है, साइन 120 डिग्री, इसको क्या लिखा जा सकता है? इसको ऐसे लिख सकते हो आप, साइन 90 प्लस 30, 90 प्लस थीटा। अब देखो 90 प्लस, आप ASTC से देख लो, ये होता है ASTC। अब 90 प्लस 90 प्लस किसमें जाएगा? 90 प्लस इसमें जाएगा सेकंड में। सेकंड में साइन क्या होता है? साइन पॉजिटिव होता है, यानी कि पॉजिटिव है। अब सेकंड में पॉजिटिव तो है, लेकिन 90 प्लस का है तो साइन किसमें चेंज होगा? cos में। क्या लिखा जाएगा इसको? इसको लिखा जाएगा cos 30, या थीटा के प्लेस पे क्या है? 30। अच्छा, cos 30 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2। sin 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2। और cos 30 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2। sin 0 0, sin 30 कितना होता है? 1/2। sin 45 1/√2, sin 7 √3/2, sin 90 1, cos 0 1, cos 30 √3/2, cos 30 की वैल्यू कितनी जाएगी? √3। ये आपका आंसर है। क्योंकि 180 90 सॉरी 90 प्लस, तो 90 प्लस का मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, 90 में कुछ जुड़ रहा है, यहां पहुंचा है। और सेकंड क्वाड्रेंट में क्या? s का मतलब साइन और कोसेक, तो इसमें साइन और कोसेक पॉजिटिव है तो पॉजिटिव होगा। लेकिन क्वेश्चन 90 प्लस का है, 90 प्लस में या माइनस में साइन किसमें चेंज होता है? cos, क्या लिखा जाएगा इसको? cos थीटा, थीटा के प्लेस पे क्या है यहाँ? 30, तो cos 30 आ गया। और cos 30 की वैल्यू कितनी है? √3/2। ये आपका आंसर। तो इस तरीके से ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं उनको आप इजीली फटाफट से सॉल्व कर सकते हो अगर आपको ASTC पता है। और भी देखो किस टाइप के क्वेश्चंस इसमें होंगे वो मैं आपको यहाँ सॉल्व कराऊंगा। बहुत सारे क्वेश्चन कराते हैं एक्सरसाइज के एग्जांपल्स, ठीक है। तो अभी मैं आपको एक एक्सरसाइज का क्वेश्चन सॉल्व कराता हूँ, फिर आप एग्जांपल बुक के आप देखना सॉल्व करके एक दो। वैसे मैं एग्जांपल भी कराऊंगा, लेकिन अभी आप एक दो खुद पढ़ के देखना। एक फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन बताऊंगा कि इस तरह के क्वेश्चंस को आपको कैसे करना है, ठीक है। तो आप इसको नोट करो जरा। देखो ये क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे लिखा है, इस तरह के क्वेश्चंस को आप कैसे सॉल्व करोगे। इस तरह के एग्जांपल भी हैं, एक्सरसाइज में भी हैं कई सारे क्वेश्चंस। क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों में 5 अन्य त्रिकोणमितीय फलनों का मान ज्ञात कीजिए। आपको यहाँ पे एक त्रिकोणमितीय फलन दे दिया, यानी cos x का मान आपको दे दिया, और आपसे कह रहा है कि जो बचे हुए 5 हैं, कौन कौन से बचे? sin बचा, tan बचा, cot बचा, sec बचा और cosec बचा। इन पांचों के मान आपको ज्ञात करने। कंडीशन क्या दे रहा है? ये कह रहा है x जो है वो तृतीय चतुर्थांश में है। x जो है एक्सिस लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। अब ये चीज बहुत जरूरी है, मैं इसलिए कह रहा था आपसे कि ASTC आपको याद रखना है। पहले क्वाड्रेंट में, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी धन के होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है, इसमें साइन और कोसेक धन के होते हैं। ये तीसरा क्वाड्रेंट होता है, इसमें आपका tan और cot ASTC, और इस फोर्थ में cos और sec ये धन के होते हैं। तो इस थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है, एक तो पॉजिटिव होता है tan और एक पॉजिटिव होता है cot, यानी इन दोनों की वैल्यू तो आनी चाहिए पॉजिटिव, धनात्मक आएगी। जब आप सॉल्व करोगे इसको तो tan की और cot की ये दोनों वैल्यू कैसी आएगी? पॉजिटिव। और बाकी जो 4 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो क्या होने चाहिए? नेगेटिव, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट की बात करते हैं आप। तो देखो cos तो नेगेटिव दिया हुआ। अब आप देखो इसका सॉल्यूशन। एक फॉर्मूला होता है sec x इज इक्वल टू क्या होता है? 1/cos x, होता है कि नहीं? sec थीटा इक्वल टू 1/cos थीटा। इसमें वैल्यू लगाओ 1/cos के प्लेस पे क्या लिखना है? -1/2। ये 2 ऊपर चला जाएगा, यानी ये आ जाएगा -2। ये आपका आ गया sec x। थर्ड क्वाड्रेंट में sec क्या होगा? नेगेटिव। थर्ड में एक आंसर हो गया, sec की वैल्यू बदल जाएगी। cos की आपके पास है। अब चलिए एक फॉर्मूला होता है sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इक्वल टू 1। आपने थीटा में पढ़ा होगा, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ऐसे ही sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इक्वल टू 1।
अब देखो साइन स्क्वायर एक्स को ऐसे ही रहने दो, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस के प्लेस में क्या लगाना है आपको, माइनस के 1/2, तो ये हो जाएगा -1/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस 1/4 हो जाएगा, उधर ले जाएंगे तो माइनस के 1/4, सॉल्व करोगे 4 में से क्या आएगा तो 3/4। ये वैल्यू किसकी है, साइन स्क्वायर एक्स, देन इंप्लाइज साइन एक्स क्या हो जाएगा, साइन एक्स आएगा आपका प्लस -√3/2, वर्गमूल करेंगे दोनों तरफ, 3 का वर्गमूल लोगे स्क्वायर रूट करोगे √3 और 4 का क्या होगा +-2। अब हमारे पास जो हमें आंसर लेना है, हमें किसमें लेना है, थर्ड क्वाड्रेंट, क्योंकि x किसमें है, तृतीय चतुर्थांश में, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव, क्योंकि पॉजिटिव केवल क्या होगा, tan पॉजिटिव होगा और cos पॉजिटिव होगा। तो इन दोनों में से, प्लस वाले में से और माइनस वाले में से आपका आंसर क्या होगा, -√3/2। क्यों, क्योंकि x क्या है, तृतीय यानी थर्ड, तृतीय चतुर्थांश में है, तृतीय चतुर्थांश में है, थर्ड क्वाड्रेंट में है, इसलिए साइन x जो आपका आंसर है वो क्या होगा, -√3/2। ये आपको लेना है, प्लस वाले को छोड़ दो। देखो sec पता चल गया आपको, sin पता चल गया, अब हमें चाहिए tan। एक फॉर्मूला होता है tan x इक्वल टू sin x बटे cos x, फॉर्मूला होता है tan थीटा इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा। अब इसमें वैल्यू लगा दो, sin x की वैल्यू कितनी है, sin x की वैल्यू आपने निकाली है -√3/2। अच्छा, cos x की वैल्यू कितनी है, ये आपको दी हुई है -1/2। तो देखो माइनस से माइनस और 2 से 2 हट जाएगा तो √3 आ जाएगा, देखो यानी tan x आ गया आपका, tan x इक्वल टू आ गया यहाँ पे √3। ये काम है, sec पता चल गया, tan sin पता चल गया, tan पता, अब cot देखिए, अब cot का फॉर्मूला क्या होता है, cot x इक्वल टू आपने पढ़ा होगा 1/tan x, ये देखिए लगा, तो ये tan की वैल्यू क्या है, 1/√3, ये आपका आ गया cot x। tan x की वैल्यू रख दी वाली यहाँ पे cot आ। अब केवल cosec बचा तथा cosec x होगा 1/sin x, 1/sin की वैल्यू क्या है आपकी, माइनस के √3/2, -√3/2 ऊपर चला जाएगा, -2/√3, ये आपका आ गया cosec। देखो 5 हो गए, 5 हो गए यहाँ पे, एक हो गया cosec, cot, tan 3, 4, 1। क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट की बात कर रहे हो आप, तो दो पॉजिटिव होने चाहिए केवल, कौन कौन से, tan और cot। तो देखो tan देखो आपका है, tan पॉजिटिव है, cot पॉजिटिव है, बाकी सब नेगेटिव है, cosec नेगेटिव, sec नेगेटिव, sin नेगेटिव, cos नेगेटिव, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट है। इसी तरीके से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, वो आपसे बताएगा कि साहब x इस क्वाड्रेंट में है, इस चतुर्थांश में है, तो आप बताइए और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या है, कर लेंगे आप। ये ASTC की हेल्प से आपको इस तरीके से सॉल्व, जितने भी क्वेश्चंस हैं, एग्जांपल है बहुत सारे, एक्सरसाइज में दूसरा तीसरा और भी क्वेश्चंस हैं ऐसे, तो उनको करेंगे आप। इस क्वेश्चन को आप पेयर कॉपी में नोट करेंगे और रफ कॉपी में और क्वेश्चंस को करने की प्रैक्टिस करेंगे। अगर आपसे हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं होगी तो मैं यहाँ पे सॉल्व कराऊंगा, डोंट वरी। क्लियर, इसे नोट कीजिए और नेक्स्ट जो भी बातें हैं वो हमें आगे वाले लेक्चर